प्यारे बच्चों, आज हम लोग कबीर दास के द्वारा जो दूसरा पद है उसको हम लोग पढ़ेंगे। इस पद में कबीर दास ने कहा है अपने शब्दों में भगवान के बारे में कि भगवान कहते हैं कि मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोको कहाँ ढूंढो बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबा कैलाश में। भगवान कहते हैं ये संसार के लोगों, ये संसार के जीव, तुम मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो? मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मुझे दूसरे का अन्यत्र कहाँ खोज रहे हो? मैं तो सदा तुम्हारे पास में, मैं तो तेरे पास में। तुम मुझे देवालय में खोजते हो, तुम मुझे मंदिर में खोजते हो, तुम मुझे मस्जिद में खोजते हो, तुम मुझे गिरजाघर में खोजते हो, तुम मुझे चर्च में खोजते हो। कहीं खोजने की जरूरत नहीं। नामे देवल नामे मस्जिद ना काबा कैलाश में। तुम मुझे कभी खोजने के लिए काबा जाते हो, कभी कैलाश पर्वत जाते हो, कभी काशी जाते हो, कभी जगन्नाथपुरी जाते हो, कभी अमरनाथ जाते हो। इसकी कोई जरूरत नहीं। मुंह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबा कैलाश में। कबीरदास ने कहा है कि मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं है अन्यत्र जाकर के, मैं हमेशा तेरे पास में हूं। तुम ये भी सोच रहे होगे कि मैं किसी क्रिया कर्म में हूं, मैं किसी योग में हूं, साधना में हूं, वैराग्य में हूं, त्याग में हूं। ये तुम्हारा भ्रम है। नाम कौनो क्रियाक्रम में, नहीं योग वैराग्य में। नाम कौनो क्रिया कर्म में, नाम ना ही योग वैराग्य में। न तो मैं किसी क्रिया में, कर्म में, न ही किसी योग में, वैराग्य में, किसी चीज में नहीं हूं। मुझे अन्यत्र मत खोजो। खोज हो तो तुरंत ही मिली हो। कहते हैं कि खोज हो तो तुरंत ही मिली हो, पल भर की तलाश। यदि तुम मुझे सच्चे हृदय से, भक्ति से, विश्वास से, आस्था से, सर्वधर्म मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सभी धर्मों को छोड़कर, जिस तरह से गीता में कहा गया है कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, सभी धर्मों को छोड़कर सिर्फ मेरा अनुसरण कर लो, मेरा शरणागत कर लो, मेरे पास आ जाओ। वैसे ही कहते हैं कि खोज हो तो तुरंत ही मिली हो, पल भर की तलाश में। यदि तुम अपने अंदर सच्चे हृदय से, आस्था से, विश्वास से खोजो तो एक पल के अंदर मैं तुम्हारे पास मौजूद हूं, मुझे महसूस करो। ठीक उसी तरह से जैसे कि द्रौपदी का चीरहरण उस भरी सभा में किया जा रहा था, लेकिन जैसे ही द्रौपदी दोनों हाथ उठा करके अपने आप को समर्पित कर दी द्वारिकाधीश को, तो दुशासन को कहना था कि सारी विच नारी है, किनारी विच सारी है, सारी ही किनारी है, किनारी ही के सारी है। वैसी ही स्थिति यहां भी होगी। तुम यदि सच्चे हृदय से मुझे खोजोगे तो मैं तुम्हें अवश्य प्राप्त होऊंगा, लेकिन उसके लिए आस्था, उसके लिए विश्वास की जरूरत। खोज हो तो तुरंत मिलियो, पल भर की तरह। कहे कबीर सुनो भाई साधु, सब श्वासों की श्वास में मुझे अन्यत्र मत खोजो। मैं तो वो सूक्ष्म हूं जो तुम्हारे हर एक सांसों में हूं। मैं नहीं हूं तो तुम सांस नहीं ले सकते, और जब तुम श्वास नहीं ले सकते हो तो तुम जीवित भी नहीं रह सकते। इसलिए तुम मुझे अपने अंदर खोजो। मैं तुम्हारे हर श्वासों में वास करता हूं। अंतर है, कोशिश करना है तो अंतर मन से कोशिश करो, कोशिश करना है तो आस्था से कोशिश करो,
कोशिश करना है तो विश्वास से कोशिश करो, मैं तुम्हें अवश्य मिलूंगा। अगले पंक्ति में कबीरदास ने लिखा है कि संतो भाई आई ज्ञान की आधी। कबीरदास निर्गुण ब्रह्म के उपासक है। इन्होंने कहा कि है संत, हे साधुजनों, हे सज्जनों, ज्ञान की आधी आई। संतो भाई आई ज्ञान की आधी रे। तो जब आंधी आती है तो आप लोग भी जानते हैं कि बहुत सी चीजों को छत बिछत कर देती है, टाटियां उड़ जाती हैं। अभी आंधी में पता चलता है कि घर का घर छप्पर सहित छप्पर, घर का छप्पर उड़ जाता है, टावर गिर जाते हैं, पेड़ पौधे जड़ से उखड़ जाते हैं। तो जब आंधी आती है, ज्ञान की आंधी आती है, तो उस समय भी कुछ ना कुछ जरूर उड़ता होगा। तो क्या उड़ता है, इस पर ध्यान देना है। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। क्या हुआ, आंधी आई तो ज्ञान रूपी आंधी, कि भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी। कहते हैं कि सबके अंदर जो भ्रम की माया है, जो मोह माया है, जो ठगनी है, माया महा ठगनी मच जाए। तो जो भ्रम की जो टाटी है, तो भ्रम रूपी टाटी को ज्ञान रूपी आंधी उड़ा करके लेकर चले गई। उसे माया रूपी जो रस्सी है वह बांध नहीं पाई, उसे बांध कर रख नहीं पाई। कब, जब ज्ञान रूपी आंधी आई तब। हित चित्त की द्वय धुन गिरानी, मोह बलिंदा टूटा। कहते हैं कि जिस तरह से रस्सियों से हम लोग छप्पर को बांधते हैं, खंभे से, उस तरह का हमारे अंदर, हमारे मन में ये जो विषयासक्ति और वाह्याचार है, इस तरह के दो स्तंभ से मोह और माया का जो रस्सी है बांध कर नहीं रख सकता, वो उड़ गया, टूट गया। और तृष्णा छानी परिघर ऊपरी, कुबधि का भाड़ा फूटा। कहते हैं कि तृष्णा छारी परिघर ऊपरी, कुबधि का भाड़ा। ये जो तृष्णा है, जो हमारे अंदर आसक्ति है, ये छूट गया, इसका भ्रम टूट गया। हम आसक्त नहीं रह गए, क्योंकि मेरे अंदर ज्ञान की आंधी आई, ज्ञानी हो गए, सच्चा ज्ञान प्राप्त हो चुका है। तो जो भी हम अपना और पराया का भेद जानते थे, उससे परे हो चुके। कहते हैं कि जोग जुगति करी संतो बाधी, निरचुचुए न पानी। कहते हैं जो संत हैं वो योग से, युक्ति से अपने आप को वैसे बचा लिए हैं, अपने छप्पर को वैसे बचा लिए हैं, जैसे कोई बहुत चतुर अपना घर मकान छप्पर बहुत बढ़िया से उसको बांध होकर रखा है, सचेत है। वैसे जब ज्ञानी हैं, जो संत हैं, वो अपने इस ज्ञान के चलते वैसे अपने आप को बचा कर रखते हैं, जैसे कुछ घर लाख आंधी तूफान पानी के बाद भी चूते नहीं। क्यों? तो वहां कहीं किसी तरह की कमी नहीं है। वैसे ही संतों के पास ज्ञान की कमी नहीं है, उनका कुछ अपना है ही नहीं, उनके पास कुछ है ही नहीं जो कोई चुरा कर ले जाएगा, उनके पास कुछ है नहीं जो उड़ कर चला जाएगा। जैसे दिशा ही अंबर है, जिसके दिशा ही वस्त्र है, उसके लिए वस्त्र की जरूरत कहते हैं कूड़ कपड़ काया निकस्या, हरि की गति जब जानी। कहते हैं कि जब भगवान की भक्ति को समझ जाते हैं, भगवान की बातों को समझ जाते हैं, भगवान में आस्था हो जाता है, तो हमें किसी चीज की जरूरत नहीं। आंधी पीछे जो जल उठा, प्रेम हरि जन न भीना। कहे कबीर बान के प्रकटे,
उदति भया तम खीना। कहते हैं कि आंधी के बाद जो वर्षा होती है, जो वृष्टि होती है, उसके बाद वैसे ही जब ज्ञान की आंधी आई तो हमारे अंदर प्रेम, भक्ति, स्नेह और आस्था की वर्षा थी, जिससे हम धन्य हो गए, निश्चल हो गए, निष्कपट। अब कहे कबीर भान के प्रगटे उदति भया तम खीना। और ठीक उसी तरह से जिस तरह से सूर्योदय हो जाने के बाद अंधकार दूर हो जाता है, हमारे अंदर जो अज्ञानता थी, अज्ञानता रूपी अंधकार का नाश हो गया। ठीक उसी तरह से जैसे कि ज्ञान रूपी सूर्य, जैसे ही ज्ञान रूपी सूर्य का उदय, कबीरदास कहते हैं कि ज्ञान रूपी सूर्य के उदय होने से अज्ञानता रूपी अंधकार स्वतः दूर हो जाता है। इसलिए हमें उस परम तत्व को खोजना चाहिए, उस परमानंद